उसी तरह का एक और भौचाल ISI के साबिक सरबराह जनरल असद दुरानी का एतराफ सामने लाया है, जो कि है कि 24 जुलाई 1994 में सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए गए हल्फिया बयान में उन्होंने इस बात का एतराफ किया था कि उन्होंने उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल मिर्जा असलम बेग के कहने पर IGI को मजबूत करने के लिए सियासतदानों में भारी रकूम तकसीम की थी। ISI से पैसे लेने का एक इल्जाम बलोचिस्तान के मारूफ सियासतदान हासिल बिजेंजो पर भी लगाया जाता रहा है। सियासतदानों को रकूम किन मकासद के लिए दी जाती है और लेने वालों में कौन कौन शामिल था, इसी पर मजीद बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से हासिल बिजेंजो साहब। हासिल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो टुडे यू आर 0.5 मिलियन रुपीज रिचर, यही वो रकम है जो आपको दी गई। आप मानते हैं कि आपने रकम ली? कुछ साल पहले जब मैं नेशनल असेंबली का मेंबर था उस वक्त भी आया था, तो मैंने उठ के नेशनल असेंबली में इस बात को उठाया था कि जी इन लोगों के डिटेल्स बताए जाएं, क्योंकि वहां बिजंजो का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। उस बिजंजो में हमारा ट्राइब है, बहुत से लोग आते हैं। कैटेगरली मैं कहता हूं कि हमारा या मेरा या मेरे किसी फैमिली मेंबर का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि हम लोग IGI में नहीं थे। हमने IGI के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया था। उस जमाने में मैं पाकिस्तान नेशनल पार्टी के तरफ से मैंने कंटेस्ट किया था, जिसका सदर मेरा भाई बिजन था और जनरल सेक्रेटरी उसका अब्दुल हफीज पीरजादा था। न हम IGI में थे, न हमने IGI वालों से किसी से पैसे लिए। मैं कैटेगरिकली चैलेंज करते हुए इसको रद्द करता हूं। हासिल साहब, आप कह रहे हैं कि आप कैटेगोरिकली डिनाई कर रहे हैं ऐसी बात को और ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि आपने ये रकम नहीं ली, मगर बहुत सारे और नाम हैं, जिस तरह से फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जफरुल्लाह खान जमाली साहब का नाम है, जाम यूसुफ साहब का भी नाम है। क्या आपने उनके बारे में ये सुना है या आप उनकी पैसे लेने को कंफर्म या डिनाई कर सकते हैं? क्योंकि आदा हुसैन ने तो जियो न्यूज के प्रोग्राम में ये मान लिया है कि उन्हें पैसे दिए गए और उन्होंने पैसे लिए। आप समझते हैं कि ये रकम उन्होंने ली थी जिनके नाम सामने आ रहे हैं आपके अलावा? बिल्कुल सब इन्होंने, ये सब लोगों ने पैसे नहीं लेते, तो आज से 10 साल पहले इसकी वो अपोज करते हैं और बोलते हैं कि ये गलत है। तो इन लोगों ने पैसे किसी न किसी तरह लिए होंगे और इसीलिए वो आज जो है ना उसकी तरदीद नहीं कर रहे हैं। जैसे आपने कहा कि आबिदा ने तो आपके प्रोग्राम में आके मान लिया है, तो आबिदा ने मान लिया है तो इसका मतलब इन सब लोगों ने लिए। मैं इस बात को इस तरह कंट्राडिक्ट कर रहा हूं कि हम लोग उस जमाने में हमारा IGI से कोई ताल्लुक नहीं था। IGI की जो लीडरशिप है इंक्लूडिंग नवाज शरीफ को उस वक्त तक मैं जानता भी नहीं था, और वो ISI ने उन लोगों को पैसे दिए थे जो IGI का हिस्सा थे। उन लोगों का कोई ताल्लुक नहीं है। उनमें से जहां तक एक बिजंजो का नाम लिया जा रहा है वो हमारे कबीले में है एक, उसका हिज नेम इज मजीद बिजंजो, जो उस जमाने में मुस्लिम लीग में हुआ करते थे, और उसको जो पैसे मिले हैं 4 आदमियों को, जिनमें से इज अ क्लोज टू जाम साहब आल्सो। वो जाम साहब के ग्रुप और पार्टी का आदमी था। हिज नेम इज अ मजीद बिजंजो। उससे हमारा या हमारी फैमिली का कोई ताल्लुक नहीं है। तो मगर इस वक्त ये चीज सरफेस कर रही है, एफिडेविट तो 94 से मौजूद है और इस तरह इसका रीसर्फेस करना आपको लगता है अकाउंटेबल ठहराना चाहिए सबको? ये सारे पॉलिटिशियंस जो जिनके नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें आपका भी नाम शामिल है, सबको अकाउंटेबल होना चाहिए? देखिए, मैं समझता हूं कि ये जो खबर है ये कतई तौर पे गलत नहीं है, तो आई हैव बिकम अकाउंटेबल। मेरे तो अकाउंटेबिलिटी पब्लिक ने शुरू कर दी है, मेरे पार्टी के लोगों ने शुरू कर दी है, मेरे दोस्तों ने शुरू कर दी है। एवरीबॉडी इज आस्किंग अबाउट मी। यही बात नवाज शरीफ के साथ होगी, यही सवाल दूसरे के। हमारी अकाउंटेबिलिटी तो शुरू हो गई है जो पब्लिक करती है। सवाल है कि जनरल का कौन अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा, क्योंकि हमें तो पब्लिक अकाउंटेबल कर रहा है। कल जब हम वोट लेने जाएंगे दे विल आस्क मी, भाई आपने पैसे क्यों लिए थे, आपने चोरी क्यों की थी, आपने ISI जैसे ऑर्गेनाइजेशन से पैसे क्यों लिए थे। हमारी अकाउंटेबिलिटी शुरू हो चुकी है पॉलिटिकल लोगों की। उनकी अकाउंटेबिलिटी इसी तरह होती है जिस तरह आप लोग उसको कर रहे हैं, मगर इनको जो इनकी, क्योंकि इनको किसी के पास जवाबदार नहीं है, दे मस्ट पुट विद द ट्राइब। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात जो सामने आती है हासिल साहब, मैं आपसे डिस्कस भी करना चाहूंगी। आपको मतलब बलोचिस्तान के लोगों को 0.5 सिर्फ जमाली साहब को 4 मिलियन दिए गए, और बाकी अगर आप देखें तो रेशियो लोगों का जो रकम मिली है, रकूम दी गई है, वो तो बहुत ज्यादा है, 5.6 और 3.5, 2.5 मिलियन। बलोचिस्तान के लोगों को कम पैसे क्यों दिए गए? उनको जरूरत नहीं थी बलूचिस्तान, क्योंकि वो समझते हैं कि वजीर आजम जो है वो आदमी पंजाब के सीटों से बनता है, सिंध के सीटों से बनता है, वजीर आजम बलूचिस्तान के सीटों से नहीं बनता, इसलिए उनकी कोई अहमियत नहीं थी।
اچھا، اور بھاسل صاحب یہ اس وقت اسٹیٹمنٹ سامنے آنا بریگیڈیئر امتیاز کا، پھر اسد درانی صاحب کا یہ انکشاف، پھر یہ ایفیڈیوٹ، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کس کروٹ بیٹھے گا یہ پورا کیوس جو کہ کریٹ ہو رہا ہے ملکی سیاست میں؟ یہ نہیں، یہ بریگیڈیئر امتیاز نے نہیں کہا ہے، اس کو سب سے پہلے جو ہے کس نے، اصغر خان نے ایکسپوز کیا تھا ان تمام لوگوں کو، اور اصغر خان صاحب اس حوالے سے کورٹ چلے گئے تھے، اور جب اصغر خان صاحب کورٹ میں گئے تھے، مجھے یاد ہے اسی دن نیشنل اسمبلی کا میں ممبر تھا، اس دن یہ نام آئے تھے، اور اس دن میں کڑا ہو گیا تھا وہاں پہ نیشنل اسمبلی میں نام نہیں لیتا ہوں، بڑے بڑے لوگ میرے پاس آئے کہ حاصل آپ اس کو چھوڑ دیں، اس کی بات نہیں کریں، اس پہ مٹی ڈالو، تو مجھے انہوں نے نیشنل اسمبلی پہ اس پہ بات نہیں کرنے دی، مگر آج وہ لوگ اس کو ایکسپٹ کر رہے ہیں۔ یہ ایکسپوز کیا تھا اصغر خان نے، اور میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑے کلپٹس جو ہے نا یہ امتیاز اور جنرل اسلم بیگ ہیں۔ سوال یہ ہے کہ انہوں نے یونس حبیب سے پیسے کیوں لیے تھے؟ دے شوڈ بی ان ٹرائل ان دا کورٹ، ان دونوں نے کرپشن کے بندے تو جنرل امتیاز اور جنرل اسلم بیگ ہے، ہاؤ دے ڈسٹریبیوٹ منی، ان کو ایکسپوز کرنا چاہیے، صرف پالیٹیشنز کو آپ نہیں کریں، زیادہ ایکسپوز کریں، وائی ہی ڈسٹریبیوٹ دس منی، کیا انٹینشن تھے اس کے؟ ایک جگہ پہ تو وہ مارشل لا لگانے پہ بھی تلا ہوا تھا تاکہ بے نظیر کی حکومت ختم کرنے پہ، اس کا ٹرائل کیا جائے اور اسے پوچھا جائے یہ بات۔ میں سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے لیا ہے یا جنہوں نے دیا ہے، دے ہیو ٹو آنسر دا پیپل آف پاکستان۔ بہت بہت شکریہ حاصل بزنجر صاحب میں جوائن کر رہے تھے، نیشنل پارٹی کے سینئر وائس پریزیڈنٹ۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں دیجیے اجازت اینڈ واپس جیو نیوز کی جانب۔